गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए बच्चों, आज समास का आखिरी भेद बहुब्रीहि समास, उसको हम सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास की पहचान देखते हैं कि अगर उदाहरण हमारे सामने हो, एग्जाम में आ जाए, तो हम उस उदाहरण को देख के कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा, ठीक है, और ना ही दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें समझिएगा बच्चों ध्यान से, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद, बल्कि किसी तीसरे पद अर्थात अन्य पद की प्रधानता बताते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। समझ में आया बच्चों? फिर से समझिए, बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही अंतिम पद, ठीक है, दूसरा पद जो आखिरी का है, ठीक है, वो भी क्या होगा, प्रधान नहीं होगा, बल्कि किसी तीसरे पद अन्य की प्रधानता बताता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अर्थात इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण, नया शब्द बन के आएगा। इसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा ना तो दूसरा, बल्कि अन्य पद, ये दोनों मिलकर के तीसरे पद का निर्माण करेंगे, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। आइए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से हम सभी लोग समझते हैं कि बहुब्रीहि समास को हम कैसे जानेंगे। पहला उदाहरण है लंबोदर। क्या है बच्चों उदाहरण? लंबोदर। इसका जब हम विग्रह करेंगे क्या बनेगा? लंबा है उदर, लंबोदर। ठीक है, इसको जब अलग अलग करेंगे तो लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, अर्थात गणेश जी का पेट लंबा है ना, तो क्या तीसरा शब्द बन के आया? गणेश, है ना, लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका, अर्थात गणेश जी, है ना। अगला उदाहरण दूसरा है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर में चार, भुज में भुजाएं, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ये तीसरा पद निकल के आया ना, तीसरे पद का निर्माण हुआ। यहाँ पर ध्यान से सुनिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा पद क्या निकल के आया? भगवान विष्णु। चार भुजा, भगवान विष्णु के चार भुजाएं होती है ना, तो इस भगवान विष्णु। तीसरा उदाहरण है दशानन, दश आनन, दश है आनन अर्थात मुख, दश मीन्स दस, आनन मीन्स मुख, जिनके क्या है? 10 मुख हैं। किसके? रावण के हैं ना 10 मुख, अर्थात जिसके 10 मुख हैं, कौन है? रावण। तीसरा पद यहाँ पर निकल के आया, तीसरे पद का निर्माण हुआ। इसी तरह से अगला उदाहरण है पशुपति। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करेंगे, पशुपति अर्थात पशुओं का पति, पशुओं का पति कौन है? शिव जी, है ना, अर्थात शिव जी। तो ये हमारा अन्य पद, तीसरा पद का निर्माण हुआ। ठीक है, पांचवा उदाहरण है पीतांबर। इसका जब हम विग्रह करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा? पीत अंबर। ठीक है, पीत है अंबर, पीला है। ठीक है, पीत मीन्स पीला, अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, है ना, कपड़ा, जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान पीला वस्त्र ओढ़ते हैं ना। तीसरा ये शब्द यहाँ पर निकल के आया, पीला है वस्त्र, पीत है अंबर, जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगला उदाहरण है त्रिनेत्र। क्या है? त्रिनेत्र। त्रि मीन्स तीन, नेत्र मीन्स नेत्र, आंखें, तीन है नेत्र, अर्थात किसके नेत्र हैं? तीन है नेत्र जिसके, शिव जी के 3 नेत्र हैं ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तीसरा पद जो है निकल के आया, तीसरे पद का निर्माण हुआ। यहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा, ये दोनों पद मिलकर के तीसरे पद का निर्माण किए हैं। इस प्रकार यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इतना बच्चे समझे?